हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऊंचाई दूरी शॉर्ट ट्रैक। ऊंचाई दूरी को हम सिंपल यानी शॉर्ट ट्रैक से कैसे लगा सकते हैं, और इस यानी ऊंचाई दूरी से जो क्वेश्चन आते हैं वो एसएससी सीजीएल के मेंस में आते हैं। मेंस और प्री दोनों में आ जाते हैं क्वेश्चन, ज़्यादातर एसएससी में ही आते हैं और रेलवे में भी कभी कभी आ जाते हैं। यानी हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आते हैं। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, मज़ा नहीं है ना छोड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऊंचाई दूरी और सिंपल तरीके से मतलब शॉर्ट विथ कैसे लगा सकते हैं, ट्रिकी। तो इसके क्वेश्चन जो भी आते हैं एग्ज़ाम में बढ़िया आते हैं क्वेश्चन, और सीरियल में जो मेंस का पेपर होता है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इसके एक दो ज़रूर आते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इस आ रहा होगा क्वेश्चन, क्या दिया। एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 अंश है। चित्र बनाते हैं साथ में। एक स्तंभ है, स्तंभ जमीन पे ही खड़ा होगा तो जमीन बना लेते हैं। ये जमीन बना, स्तंभ है तो स्तंभ ऐसे ही होगा, ठीक। उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 अंश है। आधार तल से एक बिंदु पर कितना अंश का है, 60 अंश है। यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से, स्तंभ के आधार बिंदु यही, स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 है। कितना है, 10√3, मतलब ये दिया है 10√3 दिया है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या कहता, स्तंभ की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। अब h हमें ये ज्ञात करना है, ठीक। अब इसमें ज़्यादातर हम टेन थीटा याद करते हैं। टेन देखो यहाँ पे 10 60 10 45 और 10 30 के मान याद होने चाहिए। ज़्यादातर यही यूज होते हैं, ज़्यादातर यही यूज होते हैं। 10 60 का मान होता है √3, 10 45 का मान होता है 1 और 10 30 का मान होता है 1/√3। अब हमें यहाँ पे लगाना है 10 60, तो 10 60 का मान होता है √3। अब 10 60, अब 10 बराबर होता है लंब बटे आधार, यही होता है लंब बटे आधार। अब इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, मतलब √3 हमारा लंब हो गया। मतलब लंब क्या है हमारा, ये है, तो √3 ये हो गया है। आधार हमारा यहाँ पे कितना दिया, 1 दिया है, तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 1, मतलब आधार ये है तो 1 बराबर है। अब हमारे क्वेश्चन में दिया है जो 10√3 दिया, ये हमारा दिया है, मतलब 1 बराबर यहाँ से है 10√3। 1 बराबर कितना है 10√3, तो √3 बराबर कितना होगा, एच निकालनी, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा 10√3 गुणे √3। इसमें √3 से गुणा, इसमें √3 से गुणा, तो बराबर हो गया। अब 3 √3 की गुणा होगी यहाँ से, तो 3 बन जाएगा ये, तो 30। मतलब जो हमारी ऊंचाई है वो कितनी निकलेगी यहाँ से, ऊंचाई जो है कितनी निकल आई, 30 मीटर, जितने भी है 30 मीटर निकल आए। इस तरह से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। नहीं समझ में आया फिर से देखो बताते हैं यहाँ यहीं पे। अगर आपकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन कोई भी जितना भी बड़ा हो इस तरह से लगा सकते हैं। देखते हैं इसमें दिया है एक स्तंभ की ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण दिया है। उन्नयन कोण, ये चित्र बना लेते हैं। उन्नयन कोण 60 अंश दिया है, ठीक। ये आधार दिया है 10√3, ऊंचाई हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, ठीक। आधार दिया है। अब 10 60 का मान होता है लंब बटे आधार और √3/1, तो जो ऊपर सी है वो लंब है, मतलब h बराबर कितना दिया है √3, और a मतलब आधार ये कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 बराबर कितना है यहाँ पर 10√3। 1 बराबर कितना है यहाँ पर 10√3, 1 बराबर है 10√3, तो √3 कितने के बराबर होगा, तो इसमें √3 से गुणा कर देंगे और √3 से इसमें से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 3 बराबर 30 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है। आप इसको पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो आपको ये ऊंचाई दूरी समझ में आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। दिया है आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने के पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। टूटने से पहले, तो मान लेते हैं कि ये पहले से वृक्ष था, पहले था, और ये एक ज़मीन पे खड़ा है। आंधी आई इधर से आंधी आई तो टूट के, मतलब यहाँ से टूट कर ये वाला जो सिरा है यहाँ पे जुड़ गया आके, ये वाला सिरा, तो मतलब यहाँ से टूटेगा तो यहीं आएगा ना, इसको ये आएगा यहाँ से, ठीक। समझ में, यहाँ से मतलब ये आंधी आई तो यहाँ से हो गया। अब ये अंश कितने अंश का कोण बना रहा है, यहाँ से ये बना रहा है 60 अंश का कोण, तो ये बन जाएगा हमारा 60 अंश का कोण हो जाएगा। ये ऊंचाई और ये ऊंचाई आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि यही टूट के इधर आया है, ठीक।
अब हमें निकालना है पहले। अब ये आता है 10 मीटर दूरी पे मिलता है जड़ से, जड़ यहीं होगी, जड़ से 10 मीटर की दूरी है, मतलब 10 मीटर ये दिया हुआ है। अभी हमने इसके पहले पढ़ा था टेन 60 का मान होता है 1√3, और √3 मतलब लंब बटे आधा। लंब हमारी दी है यहाँ पे √3, लंब ये कितना दिया है, ये दिया है √3, आधार दिया है 1, मतलब ये 1 बराबर 10 है, तो 1 बराबर 10 है यहाँ से, और √3, और हमें ये निकालना है तो √3 निकाला था, तो √3 कितने बराबर हो जाएगा, √3 हो जाएगा 10√3 के, कितना हो जाएगा 10√3 के। अब यहाँ से √3 का मान होता है 1.732, 1.732, 10 से जब इसमें गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, 17.32 हो जाएगा। ये हमारी इसकी लंबाई निकल आई, इतनी जो निकली है इतनी निकल आई है। अब हमें अगर इतनी मालूम हो जाए तो हमें पूरी लंबाई मालूम हो जाएगी। अब ये लंबाई और ये लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। अब इस लंबाई को हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये टेन 60 बराबर ये दिया है। अब लंब बटे कर्ण किस में होता है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा में होता है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो साइन 60 का मान निकाल लेंगे यहाँ से, साइन 60 बराबर होता है सूत्र √3/2, और ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारी √3 दी है, मतलब ये लंब पहले से √3 दिया था, मतलब √3, और आधार कितना दिया है, कर्ण के दिया है, मतलब 2 दिया है, ये 2 है। अब हमने देखो 1 बराबर 10 निकाल चुके थे, तो 2 बराबर कितना निकलेगा, 1 बराबर 10 पहले ही से था, 2 बराबर 20, तो मतलब ये 20 है, तो ये भी क्या होगी 20 होगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी, ये आधी निकल चुकी थी, टोटल कितनी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37.32 मीटर, ये इतना हो जाएगा। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो आप फिर से इसको देखिए, समझ में आएगा। ये देखो हमारी निकाल चुके थे यहाँ पे, √3 का मान निकाल चुके हैं, मतलब ये, और ये 20 निकाल चुके, जोड़ दिया, निकाल आया है। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखोगे कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। 2-3 बार ये अगर वीडियो आप देखते हैं तो आपको पक्का ये भी समझ में आएगा। क्या आगे क्वेश्चन कह रहा है, एक मकान के आधार से 30 मीटर दूरस्थ एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है। एक मकान के आधार का 30 मीटर है, एक मकान बना लेते हैं। यहाँ पर एक मकान है, ये इसके 30 मीटर दूर स्थित, 30 मीटर दूरी पर स्थित है एक मीनार, 30 मीटर की दूरी पर एक स्थित है मीनार बड़ी होती है मकान से, 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक मीनार, ठीक। उसके पे दिया उन्नयन कोण शिखर का मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तथा मकान की छत से उसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। मकान की छत यही होगी, मकान की छत से कितने अंश का दिया है, 45 अंश का दिया है, मतलब यहाँ पे आधार बनाती है, ये 45 अंश का दिया है, ठीक। और इसके पाद का उन्नयन कोण शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश दिया है। इतना हो गया चित्र, समझ में आया यहाँ पर चित्र। अब चित्र बन गया तो सवाल लग जाएगा। देखो 10/45 का मान कितना होता है, 1/1 हो जाएगा, 10/45 का मान यही होता है। अब लंब बटे आधार होता है, तो मतलब लंब भी ये 1 दिया हुआ है और आधार भी 1 दी हुई है। अब ये 1 है तो 1 ये भी होना चाहिए। अब ये देखो ये 1 निकाले, 1 ये निकाले, तो अब देखो ये दिया है 10/60, तो 10/60 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार यहाँ पर भी होता है, और 10/60 का मान होता है √3/1, तो मतलब √3, तो लंब यहाँ से हमारे √3, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है, √3 दी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी √3 दी हुई है, और आधार में कितना दिया, 1 दिया हुआ है, आधार में 1, ठीक। अब हमें निकालना है मकान तथा मीनार की ऊंचाई। मकान की ऊंचाई अलग निकालनी है और मीनार की ऊंचाई भी अलग निकालनी है। तो 1 बराबर देखो 30 दिया है, ये 1 है, ये भी 1 है, आपस में सब बराबर है, और ये भी 30 है, तो 1 बराबर यहाँ से हमें दिया है 30, 1 बराबर 30, तो √3 बराबर कितना निकलेगा, 30√3, 1 बराबर 30 है तो √3 बराबर 30√3 हो जाएगा। जब इसमें हम गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान रख लेते हैं यहाँ से, कितना होता है 1.73, इतना ही रख लेते हैं यहाँ से। अब गुणा करा 3 से इसमें करेंगे, 3 3 9, 7 3 21 का 1, हाथ से लगे 2, 3 1 कम 3 2 5 हो जाएगा। अब 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, पहले यहाँ पे एक 0 लगा तो 0 लगा लेंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, कितना लगेगा यहाँ पर
पॉइंट लग जाएगा। तो ये हमारी निकाला ये पूरी ऊंचाई, मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये दी मीनार की ऊंचाई ये है। अब मकान की अगर ऊंचाई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मकान हमारा इतना ही तो है, मकान इतना है, ये 1 = 30 है, तो ये भी कितना होगा हमारा 1 = 30, ये भी 30 है, और ये पूरी हमारी 51.20 है, 90 है। तो इसमें से 30 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ से 90, और इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ 1 और 5 21.90, मतलब हमारी मकान की ऊंचाई जो है 21.90 है। आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन इससे समझ आया होगा। फिर से अगर नहीं समझ आया तो फिर से देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखो क्या दिया है, आगे वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको समझ के लगाएंगे तभी लग पाएगा क्वेश्चन। एक जलयान का प्लेटफार्म जो कि पानी के स्तर से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, कि एक जलयान का प्लेटफार्म जो कि पानी के स्तर से, तो मान लेते हैं ये पानी स्तर बना लेते हैं, यहाँ पर पानी का स्तर यहाँ से ऐसे बना लिया हमने, ठीक, बन गया ये एक प्लेटफार्म बना लेते हैं। यहाँ पर प्लेटफार्म बन के पानी के स्तर से 8 मीटर ऊंचा स्थित है, मतलब यहाँ से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है एक जलयान। ये क्या है, जलयान है, ये हमारा एक यहाँ पे जलयान है, हो गया ये जलयान। अब आगे दिया पर खड़े एक व्यक्ति द्वारा एक पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण, यहाँ पे एक मान लेते हैं पहाड़ी है, पहाड़ी है तो यहाँ से एक आधार इसका कुछ ना कुछ तो होगा, ये आधार हो गया। पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 अंश से, पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 अंश से, तो उन्नयन कोण ये हो गया 60 अंश, ठीक, उन्नयन कोण 60 अंश से, तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण है, पहाड़ी के आधार का आधार कोण ये हुए, आधार ये पहाड़ी के, अब अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर बनता है, तो अवनमन कोण कितना है 30 अंश है। तो जलयान से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ये पूरी ज्ञात करनी है, मतलब ऊंचाई ये पहाड़ी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, और पहाड़ी की दूरी ज्ञात, जलयान से पहाड़ी की दूरी भी ज्ञात करनी है। अब जलयान से पहाड़ी की दूरी कितनी है, यहाँ पर ये हमारी दूरी, यही तो दूरी है, यही हमारी दूरी है। अब इसको लगाएंगे कैसे, देखो इधर 10 60 का दिया है, 10 60 का मान कितना होता है, 10 60 का मान होता है √3/1, और यहाँ होता है लंब बटे आधार, लंब बराबर √3, आधार बराबर 1, लंब हमारा √3 है, हमारा √3 है, आधार हमारा 1 है, ये ठीक, आधार 1 हो गया, ये आधार 1 है और ये √3 है। फिर आगे दिया है 30 अंश, कितना दिया है 30 अंश। अब 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3, मतलब लंब यहाँ पर 1 है, आधार यहाँ पे कितना दिया है √3, मतलब ये हमारा लंब 1 है, आधार ये हमारा यहाँ पे कितना दिया है √3। अब देखो यहाँ से हमारा √3 निकला है और यहाँ से हमें क्या मिला था 1 निकला था, मतलब ये आपस में क्या है बराबर नहीं है, आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि आधार तो बराबर होगा, ये बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से इसको बराबर करने के लिए देखो √3 को तो 1 में बदल नहीं सकते हैं, तो √1 यानी 1 को √3 से गुणा करा देंगे तो √3 हो जाएगा। अगर इसमें गुणा कराइए तो गुणा हमको इसमें भी कराना पड़ेगा, ठीक, ये ध्यान रखना, इसके लिए कॉन्सेप्ट है, मतलब √3 से अगर इसमें गुणा कराए तो √3 से उसमें भी गुणा कराएंगे, ठीक। अब इसमें तो हो जाएगा ये तो √3, और जब इसकी गुणा करें तो 3 हो जाएगा। अब देखो ये 8 है तो 8 ये भी होगा, मतलब 1 बराबर 8 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 24, 1 बराबर 8 तो 3 बराबर 24। अब देखो ये 8 निकल आया है, ये कितना है 8, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी निकल आई 24, ठीक। फिर से इसको समझते हैं, चित्र से फिर से समझते हैं, साफ विद सही से बना लेते हैं चित्र, पहले सही से, गंदा हो गया वहाँ पर। ये 60 अंश का दिया हुआ है, और ये कितना दिया है 45 अंश का दिया है, 30 अंश का दिया हुआ है, ठीक। ये हमारा 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर है। 10 30 का मान होता है √3, ये 1 है। अब 10 60 का मान √3 होता है, अब 10 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3, जो 1 ये हो जाएगा और √3 ये हो जाएगा। अब देखो बराबर कौन वाला नहीं है, ये वाला बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पे ये √3 निकला है और ये 1 निकला है, ये आधार आपस में बराबर होने चाहिए,
तो इसमें √3 से गुणा कराएंगे एक वाली संख्या में, तो इसमें भी √3 से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। अब देखो ये √3 बराबर हो गया, तो इसमें अगर हो जाए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 बराबर यहाँ पे 8 दिया है, तो 3 बराबर 24, तो मतलब ये हमारी 24 निकल आई और ये 8 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 32। टोटल कितनी हो गई, 32। अब हमें निकालना है ये वाली दूरी। क्या निकालना है, पहाड़ी की दूरी भी निकालनी है। ये पहाड़ी की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हमारी देखो √3 ये है, तो √3 ये हो जाएगा। 1 बराबर 8 है, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, 8√3। इस तरह से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत अच्छा आता है। दिया है, किसी मीनार के आधार से ए और बी पर एक ही रेखा में स्थित दो बिंदु। क्या दिया, किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा में स्थित दो बिंदु क्रमशः सी और डी हैं। डी से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोटिपूरक हैं। उन्नयन कोट जो हैं वो कोटिपूरक हैं। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई √AB है। कितना सिद्ध करना है हमें, √AB। अब चित्र बना लेते हैं यहाँ से, पहले हम चित्र कैसे बनाएंगे, यहाँ से देखो इधर, किसी मीनार के आधार से ए और बी, यहाँ पहले आधार बना लेते हैं। मीनार का आधार है और मीनार ऐसे ही होगी, तो मीनार का ये आधार हो गया, ठीक, और मीनार बन गई। ये हमारी मीनार इंच ऊंचाई की है, ये मीनार का आधार है। किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा में स्थित दो बिंदु क्रमशः सी और डी हैं। यहाँ पे बिंदु सी ले लेते हैं, जो मीनार से ए मीटर दूरी पर स्थित है। कितने मीटर दूरी पर स्थित है, ए मीटर दूरी पर स्थित है। और डी कितनी दूरी, बी यहाँ पे मानते हैं बिंदु डी है, जो बी मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक, मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोटिपूरक कोण है। जो ऊपरी सिरा है मीनार का, यहाँ से देखते हैं तो कोटिपूरक कोण प्राप्त होता है हमें। ठीक, इसको मिला लेते हैं यहाँ से। अब देखो ये कोण कम होगा, ये कोण क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसको हम 30 मान लेते हैं और इसको 60 मान लेते हैं। मतलब दो कोटिपूरक कोणों का योगफल 90 अंश होता है। दो ऐसे कोण लेंगे जिनका योगफल कितना हो, 90 अंश हो। इस तरह से इसको लगाएंगे यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से देखो इधर, tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान कितना होता है, √3/1, मतलब लंब बटे आधार। लंब यहाँ से 3 है, आधार 1 है, लंब 3 निकल आया है, आधार कितना है 1, मतलब b बराबर कितना निकल आया, 1, ये निकल आया। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। tan 30 का 1/3, लंब है यहाँ पर 1, आधार है यहाँ पर 3, मतलब लंब यही दी है, लंब तो यही है, तो ये 1 दिया हुआ है। और आधार कितना दिया है, √3। आधार मतलब यहाँ से यहाँ तक की कितना दिया है, √3। ठीक, अब देखो यहाँ पे 1 है, ये 1 है, और ये हमारा √3 निकला था। यहाँ से √3, यहाँ से 1, मतलब इन दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें √3 से हमें गुणा करानी पड़ेगी। इसमें √3 से गुणा करा दी, तो √3 से अगर इसमें कराई है, मतलब इसमें √3 से गिराया, तो इसमें भी √3 से ही गुणा हमें करानी पड़ेगी। मतलब जिन संख्या में हमें गुणा कराना पड़ता है उसी संख्या के मान में हम गुणा कराएंगे। यहाँ से आगे देखो, यहाँ से क्या करेंगे हम, इसका ये देखो √3 है, ये हमारा कितना निकलेगा, 3। तो यहाँ 3 बराबर a निकल आया, क्योंकि यहाँ 3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a थी, तो 3 बराबर a, 3 बराबर a निकला है। और यहाँ से देखो 1 बराबर b दिया हुआ है, यहाँ से 1 बराबर b, तो 1 बराबर b यहाँ से पहले से दिया हुआ है। 3 बराबर a है, 1 बराबर b है, तो 3 बराबर कितना निकलेगा, यहाँ से 3 बराबर 3b हो जाएगा यहाँ पर। 1 बराबर b है, तो 3 बराबर 3b। अब 3 का मान यहाँ से हमने कितना निकाला है, 3 का मान निकला है a, तो 3 के स्थान पे a रख सकते हैं, तो a रखेंगे तो a भी हो जाएगा ये। अब हमें मान निकालना है इसका, ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई का मान कितना है, √3 है। √3 का, तो √3 इसको अगर रूट में चेंज करेंगे तो इसको भी रूट चेंज में करना पड़ेगा, तो बराबर होगा यहाँ से। ठीक, नहीं समझ में आया फिर से देखो इसको, ये हमारा 3 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 निकली है, तो a बराबर 3 निकलेगा यहाँ से, a बराबर 3, ये हमारा हो गया a बराबर 3। अब देखो यहाँ से b बराबर कितना दिया है, 1, b बराबर 1, तो b बराबर 1। अगर यहाँ से हम b बराबर 3 निकालें, क्या निकालें, 3, तो 3 से इसमें गुणा कराएंगे तो 3 से इसमें भी 3b, यानी 3 बराबर 3b निकल आया। अब 3 का मान a, यहाँ पे 3 है, वहाँ पे कितना रख सकते हैं, a, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे a भी रख सकते हैं, यहाँ पे a नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये मान हमें निकालना है।
तो इसको 3 रखेंगे यहाँ से। अब हमें मान निकालना था ऊंचाई का, ऊंचाई कितनी है, √3 है। तो √3 बनाने के लिए अगर इसमें √3 से इसमें कर दें गुणा तो हो जाएगा ये। तो आपस में क्या सिद्ध हो गया, हमारा यही क्या करना था, सिद्ध करना। इस तरह से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड है, समझ में थोड़ा टाइम लगेगा। इसका वीडियो एक और हम बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तब तक जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि ये वीडियो आपको, जो दूसरा वीडियो बनाए वो आपको जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।